आज अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जो आईए के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसके अंदर 4 क्वेश्चन आए, अपन उसको डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, फिर इस टॉपिक को डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो मेरा नाम है राजूलाल कुमावत और मैं कंप्यूटर अनुदेशक हूँ। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आया था कि हाउ मेनी सिंबल डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज, यानी कि हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने प्रतीकों सिंबल का उपयोग करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। कितना का करती है हेक्साडेसिमल प्रणाली? 16 का करती है। कितने का करती है? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डेसिमल नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं हम? डेसिमल नंबर में 8 का भाग देते हैं। डेसिमल नंबर में क्या करते हैं अपन? 8 का भाग देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन पूछा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो किससे किसको घटाना है? देखिए 2 नंबर दे रखे हैं आपको। पहला नंबर दे रखा ए, फिर है 4, फिर है 2, फिर है 7। इससे किसको घटाना है? 6, 5, 0, 1, इसको घटाना है। तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर कितने होते हैं, देखिए यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1। ठीक, अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं संख्या में, होते हैं 0 से 9। ठीक है, फिर आगे देखिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यहाँ से चलिए 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया 15। अब देखिए 2 है, 2 में से कितने घटाने? 5। 7 में से सिंपल था, सिंपल गणित थी, आपने घटा लिया। 7 में से 6, क्योंकि ये 0 से 9 डिजिट हेक्साडेसिमल के अंदर भी आती है, और फिर आगे आती है ए बी सी डी ई और एफ के अंदर। अब देखिए आप, देखिए ये डिजिट है। अगर इस डिजिट 2 में से 5 जाते हैं क्या? कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा, मतलब एक उधार लेना पड़ेगा यहाँ से। जब उधार लेते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं? 16। अभी अपन ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से 16 उधार आएंगे। कितना आएंगे? 16। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 16 और 17 और 18। 18 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 13। 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 13। कितने बचे हैं बेटा? 13। 13 का मतलब क्या हो जाएगा? डी। कितने हुए? 13। तो 13 का मतलब कितना आएगा? डी। 13 का मतलब क्या आएगा? डी। यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन ने एक बोरो लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 में से कितना जाएगा? 0। तो कितना आएगा? 0। ठीक है, हमेशा देखिए हेक्साडेसिमल हो गया या ऑक्टल हो गया, इनमें से अपन कैरी लेते हैं तो जैसे हेक्साडेसिमल है तो उसमें 16 जाएगा, अगर ऑक्टल है तो उसमें 8 जाएगा। अब यहाँ पे कितना? ए मतलब कितना हो गया? 10। ए मतलब कितना? 10। 10 में से 1 एक गया तो कितना आएगा? 9। 9। तो आंसर क्या आ रहा है? 9, 9, 3। देखिए इसको मिटा देते हैं। आंसर कितना आएगा? 9, 9, 93D1। 93D1 कौन सा है? ये देखिए हेक्साडेसिमल में कौन सा है? 93D1, ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, इसका निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। नंबर क्या दे रखे हैं? 1, 0, 0, 0, ये नंबर है। अगर देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालनी है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है? इन सब नंबर को उल्टा कर दो, यानी कि 0 की जगह क्या लिखना है? 1, और 1 की जगह क्या लिखना है? 0। लिखिए 1, 1, 1 और 0, ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको निकालना टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करना है? एक ऐड करना है। इसके अंदर क्या ऐड करना है? एक ऐड करना है। 1 ऐड करो आप इसके अंदर, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, और एक क्या आएगा? कैरी। 1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? फिर 0, फिर क्या आएगा? एक कैरी, फिर 1 और 1 कितना आएगा? 1 और 1 कितना आएगा? 0, फिर आएगा एक कैरी, तो ये कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना आएगा? 0, 0, 0, 1, यानी 1, 0, 0, 0। तो आंसर कौन सा मिल रहा है? आप देख लीजिए, डी वाला आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट कि भाई अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई इस टॉपिक को कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में देखिए नंबर सिस्टम, देखो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ते हैं पहले। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला कौन सा हो गया? डेसिमल
डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला कौन सा हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा देखिए, चौथा कौन सा हो गया? हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार प्रकार के हो गए। मेनली अपन इनको पढ़ेंगे, ज्यादातर प्रश्न उत्तर आपके इसी से आते हैं। ठीक है, इसी का क्या पूछेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें पूछेंगे। फिर एक और चीज पूछेंगे इनका वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, उसके अलावा पूछेंगे आपका इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या क्या पूछेंगे मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला कौन सा लिखते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा स्टार्ट करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेस क्या होता है? बेस होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेस कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, किसी के भी पावर, किसी भी के आधार कितना होगा? 10 होगा। बेस क्या होगा उसका? 10 होगा। तो ये डिजिट कहाँ से होगी? 0 से लेके 9 तक। ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे कोई डिजिट है, जैसे इसको बता देते हैं, इसको डिजिट है 1 4 7। ठीक है, तो अगर इसको डेसिमल में निकलना है, इसको डेसिमल में लिखना है, तो क्या इसकी फर्स्ट डिजिट क्या होगी डेसिमल के अंदर? तो 7 इंटू 10⁻0। ठीक है, प्लस 4 इंटू 10⁻1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 10⁻2। ठीक है, ये कौन सा हो गया? इकाई के स्थान पर हो गया, ये दहाई के स्थान पर हो गया, ये सैकड़े के स्थान पर हो गया। ठीक है, इकाई के स्थान पर कितना हो गया? 0। फिर दहाई के स्थान पर कितना हो गया? 1 यानी 10। और फिर ये 10, ये कौन सा होगा? 10⁻2 प्लस। ठीक है, इस प्लस इसके स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देख लीजिए। 40 प्लस ये क्या हो गया? 7, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल में अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा स्थानीय मान। ठीक है, तो उसी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाइनरी नंबर देखते हैं, दूसरा कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा देखिए आप, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली फॉर 2 डिजिट होती है। कौन सी होती है? एक 0 होती है और एक क्या होती है? 1। ओनली फॉर ये 2 डिजिट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो एक 14 नंबर है, ठीक है, अगर इसको बाइनरी में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में ओनली फॉर कितनी डिजिट होती है? 2 डिजिट होती है। तो किससे भाग करना पड़ेगा इसको? 2 से। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। इसके अंदर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 0, मतलब शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर इसको 2 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 1। ठीक है, फिर इसको किससे लगाओ? 2 से भाग लगाओ, फिर 2 से भाग लगाओ, कितना बचेगा इसके अंदर? 2, एक बार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब 2 के अंदर कुछ लगाएंगे तो नहीं जाएगा। देखो इसका कितना आएगा, नीचे से लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे आप? 1 1 1 0। ये किस में आ जाएगा? बाइनरी डिजिट में। ये किस में आएंगे? बाइनरी नंबर के अंदर। कितना आएंगे नंबर बाइनरी नंबर के अंदर? तो किसी भी संख्या, ये जैसे डेसिमल नंबर है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आएगा। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती है? 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा देखिए हेक्सा डेसिमल नंबर। कौन सा है तीसरा? हेक्सा डेसिमल नंबर, या ऑक्टल देख लीजिए पहले। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद अपन इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल के अंदर क्या करता है? जैसे ऑक्टल, इसका बेस क्या होगा? ऑक्टल का बेस क्या होगा? बेस होगा 8। बेस क्या होगा इसका? 8। ठीक है, और इसके अंदर नंबर्स जो यूज करते हैं अपन, नंबर्स कहाँ से होंगे? 0 टू 7 तक, 0 टू लेकर 7 तक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई
नंबर है, जैसे मान लीजिए ऑक्टल नंबर है, ठीक है 215, अगर ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है, अगर पूछा है इसको डेसिमल में चेंज करना है, ऑक्टल टू किस में चेंज करना है, डेसिमल में, किस में करना है, डेसिमल में, तो इसको कैसे करेंगे चेंज, डेसिमल में। किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो जो नंबर जिस स्थिति में, जैसे मान लो ऑक्टल है या फिर बाइनरी है या कुछ भी है, जैसे मान लो हेक्साडेसिमल है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2, बस इसको सॉल्व कर लो। इसके कितना हो गया, 8 का पावर 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 64, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128, प्लस ये कितना हो जाएगा 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 0 मतलब कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ लो, कितना आएगा 141। ये किस में आएगा, ऑक्टल के हेक्साडेसिमल के अंदर, किस में आएगा ये, हेक्साडेसिमल के अंदर, किसके अंदर आएगा, हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर नहीं आएगा, डेसिमल के अंदर आएगा, सॉरी हेक्साडेसिमल के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा, डेसिमल के अंदर, किसके अंदर आएगा, डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट कौन सा अपना चौथा, हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज को जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पे रोक के देखिए, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन मतलब देखिए आपका कितने नंबर का वेटेज है, 4 नंबर मतलब समझिए एग्जाम में पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है, उसकी बेस क्या होती है, हेक्साडेसिमल नंबर की बेस क्या होती है, बेस होती है 16, क्या होती है इसकी बेस 16, हेक्साडेसिमल नंबर की बेस क्या होती है 16, और इसके नंबर को कैसे लिखते हैं, जैसे डिजिट होती है, देखो हेक्साडेसिमल, इधर लिखते हैं हेक्साडेसिमल, इधर लिख देते हैं हेक्साडेसिमल, और इधर लिख देते हैं डेसिमल नंबर, क्या लिख देते हैं डेसिमल, ठीक है। तो देखिए हेक्साडेसिमल, डेसिमल में लिखिए थे 0 है, अगर डेसिमल में तो हेक्साडेसिमल में क्या लेंगे 0, अगर यहाँ पर डेसिमल में 1 है तो हेक्साडेसिमल में 1, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8, अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी नहीं, सॉरी 0 से 9 तक आएंगे, ठीक है। फिर आएगा अगर डेसिमल में 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा, ए आएगा, यहाँ पे देखना थोड़ा सा है ना, डेसिमल में अगर 10 है तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कितना आएगा ए, अगर 11 है तो यहाँ पे कितना आएगा बी, और अगर 12 है तो यहाँ पे कितना आएगा सी, 13 है तो यहाँ पे कितना आएगा डी, 14 है तो यहाँ पे कितना आएगा ई, और 15 है तो यहाँ पे कितना आएगा एफ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये नंबर है तो 0 की जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सेम चलेगा, और 10 पे आते ही ए, 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, और 14 पे ई, और 15 पे एफ आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अब किसी भी हेक्साडेसिमल, जैसे मान लो कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल मतलब 16 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डेसिमल नंबर को उसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में तो 16 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी नंबर क्या होते हैं, अब देखते हैं अपन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मैंने आपको बता रहा था ना, जैसे ऑक्टल है तो ऑक्टल से कौन से फॉर्म में जाना है, ऑक्टल, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था जैसे ऑक्टल है तो ऑक्टल की ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल को किसमें करना है हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को किसमें करना ऑक्टल में, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहला देखते हैं अपन बाइनरी टू, देखते हैं अपन ऑक्टल, किसमें देखते हैं बाइनरी टू, क्या करते हैं ऑक्टल, बाइनरी नंबर है कोई भी, जैसे मान लो 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है, इसमें बाइनरी नंबर है, क्या कौन सा नंबर है बाइनरी नंबर। अब इसको बदलना है किसमें ऑक्टल में, किसमें बदलना है ऑक्टल में, इसमें बदलना है ऑक्टल में। तो देखो एग्जाम के हिसाब से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है,
ठीक है, एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स होती है इसमें। 3 3 का क्या बनाओ, पेयर बनाओ। 3 3 का पेयर बनाओ, क्या बनाओ, 3 3 का पेयर, क्या बनाओ, 3 3 का पेयर। ठीक है, क्या बनाओ इसमें, 3 3 का क्या बनाओ, पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर बनाओ। ठीक है, ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। ठीक है, और ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखना है आपको, स्टार्टिंग कैसे करनी है, 1 पहला, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 4 और चौथा, तीसरे को 3 पेयर बना दिए, 1 2 4। पहली डिजिट तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 1 2 4। तो इसमें पहली डिजिट और दूसरी डिजिट है और ये क्या है, 0 है। तो 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 1, ये आएगा 2 और ये क्या कितना आएगा, 4। तो इन दोनों डिजिट को जोड़ो, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके, तो 1 और ये 2, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसका कितना आएगा, 3। फिर इन इसको देखो, इन तीन को, 1 2 और 4। ठीक है, तो ये दोनों 0 है, तो ये कितना है, 4। तो ये कितना आएगा, 4 और ये कितना है, 1। 1 को 1 साथ उतार दो, तो आंसर कितना आएगा, 1 4 3। ऑक्टल में कितना आएगा, 1 4 3। ये क्या है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, बाकी आप बाइनरी को इसमें डेसिमल में बदल लो, फिर डेसिमल से इसको ऑक्टल में बदल लो। ठीक है, ये बात आपको मैंने पहले बता दी ऑक्टल में कैसे बदलना है। ठीक है, तो इसका ये तरीका हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको डेसिमल में बदलना मैंने बता दिया। ठीक है, अगला देखो आप, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने डेसिमल टू आपको ऑक्टल बदलना सिखा दिया है कि कैसे बदलना है। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल नंबर। तीसरा देखो, दूसरा देख लो, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, दूसरा देखो, बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बाइनरी टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल नंबर कैसे बदलते हैं, देखिए आप, जैसे कोई नंबर है बाइनरी 1 1 0 1 0 0 1। अगर इसको किस में बदलना है आपको, डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में बदलना है, किसी भी नंबर को, बाइनरी को अगर डेसिमल में बदलना है, तो जो नंबर है, जैसे मान लो बाइनरी है, ठीक है, यहाँ पे बाइनरी हो सकता है, यहाँ पे ऑक्टल हो सकता है, यहाँ पे हेक्सा डेसिमल हो सकता है। कोई भी नंबर हो उसको उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी पावर को बढ़ाते हुए। जैसे इसको करेंगे तो 1, अगर इसकी बाइनरी नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0, कितने 0 हो गया, 1 2 0 हो गया। अगला वर्ड कौन सा आएगा, 1। ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर आ गया 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, थोड़ा सा इसको मिटा दें, 4, फिर आ गया 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले देखो, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ये मिलेगा, फिर ये हो जाएगा 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 0, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कट जाएगी। ठीक है, बाकी बचेगा जो लिख देंगे वन। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 प्लस, अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 आएगा पहले, है ना, 5 बच रहा है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8। ठीक है, और 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। आप लिख सकते हो 2 की पावर तो निकाल ही सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके निकाल सकते हो ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, फिर और 2 जोड़ दे तो 8 दूना 16, फिर 2 से करो तो 16 दूना 32, फिर 32 दूना 64। ऐसे करके आपके आ जाएंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, इसको जोड़ोगे तो आएगा 105। ये किस में आएगा, डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, कोई सा भी नंबर हो, जैसे बाइनरी हो, डेसिमल को अगर किसी भी नंबर को डेसिमल में बदलना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही नंबर हेक्साडेसिमल में होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 16 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, हेक्साडेसिमल होता है किससे मल्टीप्लाई करते, 16 से, तो वो नंबर किस में आ जाता, डेसिमल के अंदर आ जाता। ठीक है, अगला देखो आप, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, और इसका एक तरीका शॉर्ट एंड स्विफ्ट है हेक्साडेसिमल का, कि डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बदलने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप 4 4 के पेयर बनाओ। तो चौथा मेथड कौन सा आ गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 0 0 0 1।
ये क्या नंबर है, बाइनरी नंबर। क्या करो, चार चार के पेयर बनाओ। ऑक्टल में कितने के पेयर बनाए, तीन तीन के। इसमें कितने बनाने, चार चार के पेयर बनाओ। कितने के पेयर बनाना है आपको, चार चार के पेयर। कितने के पेयर बनाना है आपको, चार चार के पेयर बनाओ। इसमें कितने के पेयर बनाओ, चार के। ये चार का पेयर बनाया, ये चार का पेयर बनाया, और ये बच गया। अब उसमें वैसे लिखो, कैसे बताया था मैंने, फर्स्ट डिजिट को 1 2 4, आगे चलेगा तो कितना आएगा, 8। बस ये चार डिजिट ऐसा लिखो, इस पर लिख दो 1 2 4 और 8। इसमें लिखो 1 2 8 1 2 4, पीछे लगाओ थोड़ा, 1 2 4 और 8। ठीक है, ये ऐसे ही बचेगा। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, जीरो, ये भी जीरो है। ठीक है, तो 8 और 1 ये बच रहा, देखो इस पे ये भी जीरो है। ठीक है, ये कितना बचेगा, 1। इससे कितना बचेगा, 1, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये बचा कितना, 1। ठीक है, इसमें कितना बच रहा है, 1। ऐड करना है सबको ना। ये देखो इसमें ये तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये बचेगा 1 1, और ये भी, ये यहाँ पे 1 है, तो ये कितना बचेगा, 1 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4। तो 4 प्लस 1, ये 8 इंटू जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, और 2 इंटू जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1। बात वही है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिससे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ये है और 4 ये है, तो कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 151। 151 ये किसमें आएगा, हेक्साडेसिमल के अंदर। किसमें आएगा, हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसको पहले डेसिमल में बदलो, फिर इसको हेक्साडेसिमल में बदलो, बाइनरी को डेसिमल में बदलो। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, मैंने कहा किसी भी नंबर को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 की पावर 0 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होती है किसी भी नंबर को डेसिमल। फिर डेसिमल को फिर इसमें बदलो हेक्साडेसिमल में। डेसिमल का किसमें आएगा, हेक्सा। इससे सीधा शॉर्टकट तरीका है, बाइनरी को अगर डेसिमल हेक्साडेसिमल में बदलना है तो चार चार के पेयर बनाओ। अगर ऑक्टल में बदलना है तो किसके पेयर बनाना है, तीन तीन के पेयर बनाना है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन। अब देखो डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, देखो बोर्ड थोड़ा नया है तो मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, तो आपको अगर कुछ दिक्कत आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो इसको वापस से देख लेंगे। जैसे अब कोई नंबर है डेसिमल, अगर इसको किसमें करना है अपने को, मान लो पहला देखो आप, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी में बदलना है इसको, डेसिमल टू बाइनरी में बदलना। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, मान लो कोई नंबर है आपके पास 131 एक नंबर है। ठीक है, अगर इसको आपको डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलना तो किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। डेसिमल टू बाइनरी, अगर बाइनरी टू किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में बदलना है तो गुणा करते हैं, और अगर डेसिमल से किसी भी नंबर में बदलना है तो भाग करते हैं। ये बात आप हमेशा बांध लो, गाढ़ बांध लो। ठीक है, बस भाग करो इसके अंदर, 2 का भाग लगाओगे कितने बार जाएगा, 6 दूना 12, एक बचेगा 11 आ जाएगा, और फिर लगाओगे तो 5 दूना 10, बचेगा कितना, एक हासिल का। फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, बचेगा कितना, एक। फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, बचेगा कितना, जीरो। 16 दूना कितनी बार जाएगा, 32, और बचेगा कितना शेषफल, जीरो। ठीक है, फिर 2 का लगाओगे तो 8 बार जाएगा, बचेगा कितना, जीरो। ठीक है, ऐसे लगाते जाओ। फिर कितने का लगाओगे, 2 का लगाओगे, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचेगा कितना, जीरो। फिर 2 का लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, बचेगा कितना, जीरो। फिर 2 का लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 का लगाओ, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, जीरो। समझ में आ गया, बस इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करो, नीचे से लिखना स्टार्ट करो और ऊपर तक लिख दो, नीचे से लिखना स्टार्ट करो और ऊपर तक लिख दो। लिखो कितना आएगा, 1 0 0 0 0 0 1 1। काउंट कर लेना, जीरो कितना आ रहा है, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, ये कितना हो गया अपना, किसमें आ गया ये, डेसिमल टू बाइनरी, किसमें आ गया, बाइनरी। बाइनरी में कितना लगेंगे, 2। बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे लिखना है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या लिखना है अगला, अगला दूसरा लिखना है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू किसमें बदलना है, ऑक्टल के अंदर बदलना है, इसमें बदलना डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं, बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो। एक सेकंड, कहाँ पहुंच गए अपन, थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, बोर्ड अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं ताकि सही दिखेगा आपको, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
ठीक है, अब आता है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू किस में बदलना है अपने को? ऑक्टल कन्वर्जन में बदलना है। ठीक है, डेसिमल टू किस में बदलना है? ऑक्टल में बदलना है। इसको हटा दो। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल चल रहा, मान लो कोई भी नंबर है डेसिमल, मान लो लिखा मैंने 425, ये मैंने लिखा डेसिमल नंबर, इसमें लिखा डेसिमल। अगर इसको ऑक्टल में बदलना है, किस में बदलना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में बदलना है तो या तो सबसे पहले इसको बाइनरी में बदलो डेसिमल को, और फिर ऑक्टल में बदलने के लिए 3 का पेयर बनाओ, ये तरीका होता है। या फिर इसको क्या करना, ऑक्टल में बदलना, तो मैंने क्या बताया, डेसिमल को किसी भी नंबर में बदलना है तो उसका भाग लगा दो। क्या लगा दो? भाग लगा दो। अगर अगर किसी नंबर को डेसिमल में बदलना है तो उसका क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। और अगर डेसिमल को ही बदलना है किसी अदर नंबर में तो उस जिसको में बदलना है उसका भाग लगा दो। ठीक है, तो 421 में किसका भाग लगाना है अपने को? 8 का भाग लगाना है। ठीक है, 8 का भाग लगाना शुरू करो। 8 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 8, 8 चौको 32। ठीक है, 4 बार तो ये जाएगा 32, कितना बचेगा? 8 चौक 32, 8 पंजो 40, नहीं ज़्यादा, और ज़्यादा बजा, 8 पंजो 40, 5 बार जा रहा है, देख लो आप, 8 पंजो 40, फिर 3 ऑटो 24, कितनी बार जाएगा? 53 बार जाएगा। मतलब बचेगा कितना? रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 8 का लगाओ, फिर 8 का लगाओ, कितनी बार जाएगा? 7 8 56 होता है, ज़्यादा हो जाता है तो 7 8 56 होता है, तो लगा लो आप 8 6 48, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा, कितना बचेगा? 48, 3 2 5, 5 बचेगा। ठीक है, फिर 8 का लगाएंगे तो नहीं जाएगा 8 का भाग, तो यहाँ से इधर देख लो, ऊपर कर लो, कितना आएगा? ऊपर करोगे कितना आएगा? यहाँ से नीचे ऊपर ले जाओ, कितना आएगा? 651। ये किस में आ जाएगा? ऑक्टल के अंदर आ जाएगा। के बाद आपको सबको क्लियर हो गई है? 651 ऑक्टल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखो आप, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट देख लो, ऑक्टल सिस्टम कन्वर्जन। अब देख लो ऑक्टल सिस्टम कन्वर्जन। ऑक्टल सिस्टम कन्वर्जन देखो, अगला ऑक्टल सिस्टम कन्वर्जन देखो। मतलब अगर मान लो ऑक्टल को किसमें बदलना है, पहला देखो ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू किसमें बदलना? डेसिमल। मैंने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर को डेसिमल में बदलना तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये मान लो 79 ऑक्टल में है, इसको किसमें बदलना है? डेसिमल में। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 9 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1, बस जोड़ लो। ये 7 8 56 हो गया, 50 प्लस ये हो गया 9, इसमें ऐड करो तो ये कितना हो गया? 65। कितना हो गया? 65। ये कितना आ गया? 65 हेक्सा डेसिमल के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए आप, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इधर लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में किसी भी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या करो? उस नंबर को उल्टा कर दो, जो लिख रहा है बाइनरी नंबर है, बाइनरी में होना चाहिए। क्या नंबर है? जैसे मान लो ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर लिखता हूँ मैं 100 फिर 1, फिर लिखता हूँ 1110, ये बाइनरी नंबर। अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है अपने को, ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? सारे नंबर को उल्टा कर दो, 1 का 0, 0 का 1, फिर 1 का 0 का फिर 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मान लो अब आते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की बात। किसकी बात करते हैं अपन? टूस कॉम्प्लीमेंट की बात। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है? वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही पड़ता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करना पड़ता है? 1 ऐड करना पड़ता है। ये बात मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था जो प्रीवियस ईयर में आया था, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो मैं तो क्या आएगा? 0 1 1 0 0 0 0 1। अगर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा 1। क्या करना? प्लस 1 और 1 कितना हो जाता है? 0। लेकिन एक क्या आएगी? कैरी आएगी। कैरी आएगी नहीं आएगी तो 1, ये 1 आ जाएगा, फिर 0, क्योंकि नीचे ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0। ये क्या हो जाएगा? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते जो बाइनरी नंबर दे रखा है उसका अपोजिट करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड करते तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला देखो आप। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन हो गए। अब देखो,
अब बाइनरी एडिशन, अपन किसकी बात करेंगे, अपन बाइनरी नंबर का एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डाल दो अपन, स्टार्ट बाइनरी एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपने बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये देखे आपने हेक्साडेसिमल का आपको एडिशन पूछा हुआ है, तो आप सारे एडिशन देखेंगे अपन, बाइनरी का, एक ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का, सबका एडिशन देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं अपन। इधर लिख देते हैं कैश और इधर लिख देते हैं ए प्लस बी, दो नंबर का एडिशन करेंगे। इधर क्या आएगा, सम जो भी आएगा, और इधर क्या आएगी, कैरी, क्या आएगी, कैरी, ठीक। तो केस नंबर वन में 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, कैरी कितनी आएगी, 0। और केस 2 देखिए, केस 2 में लिखते हैं 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1, कैरी कितनी आएगी, 0, ठीक है। दूसरा केस दिखते हैं अपन 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1, कैरी कितनी आएगी, 0। अगला लिखते हैं चौथा 1 प्लस 1, ठीक है। तो सम कितना आएगा, 0, और कैरी कितनी आएगी, 1। ये टेबल आपको याद रखनी है एडिशन के अंदर, ठीक है। तो चले अपन एडिशन करें, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं नंबर जिसका अपन को एडिशन करना है, ठीक है। नंबर लिखता हूँ मैं, देखो आपको वाइट से दिखता नहीं दिखता बताना मेरे को ना। तो 0 0 वाइट से शायद नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, आप ये वाला कलर ले लो, ठीक है, या फिर रेड वाला ले लो, ये वाला नहीं चले तो ये ले लो ग्रीन, ठीक है। लिखो नंबर, लिखो हम, क्या नंबर है, 0 0, ये भी शायद नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, दूसरा ले लो जो दिख जाए, ये ले लो 0, फिर दूसरा नंबर भी 0, फिर 1 फिर आता है 0, फिर 1 0। अगला देखो, अगला नंबर लिखो 0 0 0 0, फिर 1 फिर 1 फिर 1, फिर आता है 000 1 2 3। अब इस नंबर का क्या करना, एडिशन करना है। देख लो पहले कि ये बाइनरी नंबर है, तो ये हेक्साडेसिमल में कितना होगा, डेसिमल नंबर कितना होगा, डेसिमल में देखो तो 1 2 4 8 16, तो 16 और 8 और फिर इसको जोड़ लो 2, टोटल कितना हो जाएगा, 26, कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि दो तो ये आएंगे, देखो ऐसे लिखो इसको 1 2 4 8 16 फिर 32 फिर 64, ऐसे चलता है। बाइनरी को अगर डेसिमल में बदलना है तो देखो ये तो हो गया 0, ये बचा 2, और ये 0, ये 8 और ये 16, बाकी आगे 0 है सारे। तो 16 और 8 और 2, 8 और 2 10, 10 और 16 26, ये कितना हो जाएगा डेसिमल के अंदर, 26। मैं साथ के साथ डेसिमल भी लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं है। इसको देखो 1 2 4 8, ठीक है, ये दोनों, ये 8 और 4, 8 4 कितना हो जाएंगे, 12। अब देखो पहले डेसिमल का एडिशन कर लो, 12 और 26 कितना हो जाएगा, 26 27 28 और 10 38, 38 कितना हो जाएगा डेसिमल में। अब देखो बाइनरी में भी 38 आना चाहिए, बाइनरी में जोड़ो 0 और 0 कितना आएगा, 0, 1 और 0 1, 0 और 1, 1 और 1 कितना होता है, 0, और एक कितनी आती है, कैरी आती है, फिर 1 यहाँ पे कैरी आएगी, कितनी आएगी, 1 की, किसकी कैरी आएगी, 1 की। एक सेकंड मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितनी आएगी कैरी, 1, फिर 1 की कैरी आएगी तो 1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0, फिर यहाँ कैरी आएगी तो 1 0 0 कितना आएगा, 1, और फिर 0 0 कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 1 0 1 0 फिर 1 1 0, समझ में आ गया, 1 1 0। अब देखो इसको बाइनरी में बदलो, एक से डेसिमल में बदलो, 1 2 4 8 16 32। अब देखो 32 तो ये हो गया 32, ये 0 हो गया, ये 4 आ गया, 32 और 4 36, 36 और 2 36, 38 38, मतलब अपना क्वेश्चन आंसर सही है। तो आपको समझ में आ गया बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगला देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, क्या करना अपना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन अब करना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। इसमें भी टेबल बना लो एक, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्शन, और यहाँ लिखना है बोरो, क्योंकि अपन घटाते हैं तो उधार लेते हैं ना। पहला केस 0 माइनस 0, ए माइनस बी है ना, ये 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना, 0 आता है, बोरो कुछ नहीं लेनी पड़ती है। केस नंबर 2 में 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1, बोरो 0। तीसरा में 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, बोरो 0।
चौथा केस देखो, चौथे केस में क्या करना है, 0 माइनस 1, कितनी लेनी पड़ेगी, बोरो 1, और आंसर कितना आएगा 1, बोरो 1 आएगी, और सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आएगा 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। फिर देखो अगला 0 0 1, फिर 1, फिर 0 0 0, ध्यान से देखना, बाइनरी नंबर घटाना है ना, तो 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 0, ये सब आसान है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, और एक कितना लिया अपन ने, उधार, तो ये एक उधार कट गया, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 0, फिर 0 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 1, और ये उधार लिया था जो ये क्या कट गया 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, कितना आएगा 1 नहीं, यहाँ पे भी 1 आएगा, सॉरी, ये 1 में से 0 गया तो कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, ठीक है। एक बार वापस देखिए, एक बार वापस देखिए पूरा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 1 में से 0 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। 0 में से 1 गया तो क्या आता है 1 आता है, एक बोरो लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए 0 हो गया, एक बोरो ले लिया तो 0 1 1, तो फिर कितना आएगा, यहाँ से बोरो लेंगे तो 1 आता है 0 माइनस 1 1, और फिर यहाँ पे 0 हो गया, बोरो ले लिया 0 माइनस 0 0 0 0 सिर्फ 0 0, ठीक है। इसको देखिए बाइनरी में बदल के देखिए, मतलब डेसिमल में बदलिए, इसको इस नंबर को डेसिमल में बदलोगे तो कितना है ये 26, और इसको बदलो बाइनरी डेसिमल में तो ये कितना है 12 डेसिमल में। अब इसको घटा लो, कितना है 4, और ये कितना है 1, डेसिमल में कितना है 14, देखो आंसर डेसिमल में सेम है कि नहीं, 1 2 4 8, यहाँ तक ये 8 4 12 13 14, आंसर कितना आ रहा है 14 डेसिमल के अंदर, तो अपना आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। ये शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, ठीक है। आपको ऐसे जोड़ना घटाना आना चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा क्वेश्चन के हेक्साडेसिमल का पूछा हुआ था। अगला देखिए मल्टीप्लिकेशन का, पहले एक बार एडिशन देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो ना, पहले हेक्साडेसिमल का देख लो। हेक्साडेसिमल एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी देख लो, पहले इसका सब्ट्रैक्शन देख लो, सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन देख लो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2ab 5, इसमें से घटाना है CF3, क्या घटाना है CF3 को घटाओ, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे B है, ये क्या है B, यहाँ पे क्या है B, ठीक है। अब अपने को चाहिए F, देखो B और F की वैल्यू कितनी थी, 0 से 9 तक तो सेम होता है, 10 से देखिए 10 11 12 13 14 15, ये होता है A, ये होता है B C D E और F। अब देखिए अपने पास B है, B मतलब कितना 11, और F मतलब कितना 15, 11 में से क्या 15 जाता है नहीं, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपने को उधार लेना पड़ेगा, तो A यानी कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 9, अपन यहाँ पे A उधार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 60, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर ले रहे हैं, तो 16 और B, हेक्साडेसिमल नंबर कितना 16 प्लस B का मतलब कितना है 11, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 7 और 2 27, अब घटाना है कितना F का मतलब कितना है 15, अब इसमें से 15 घटाओ, 5 2 7 और 1 12, 12 मतलब कितना हो गया C, 12 मतलब कितना हो गया C, 12 मतलब कितना हो गया C। अब यहाँ पे 9 और C मतलब कितना 12, 9 में से 12 जाता है क्या, नहीं जाता, फिर यहाँ से क्या लेंगे बोरो, यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बोरो ऐड होगी, तो यहाँ पे कितना हो गया हेक्साडेसिमल का 1 बोरो लिया अपन, ठीक है। तो कितना आएगा 9 प्लस हेक्साडेसिमल का अपन ने 1 बोरो लिया था, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 15 और 10 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब कितना घटाना C घटाना, C मतलब 12 घटाना है, कितना आएगा 3 और 1 13, 13 मतलब कितना हो गया D, 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 और यहाँ पे कितना बचा 1 1, ये बात समझ में आ गई आपको, एक बार वापस रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। क्योंकि 5 इधर देखिए 5 माइनस 3 2, अगर B है, B मतलब कितना हो गया, B मतलब हो गया 11,
11 में से f मतलब 15 नहीं जाता है, तो 11 में से 15 नहीं जाता तो उधार लेंगे। यहाँ से आपने हेक्साडेसिमल नंबर उधार लिया, हेक्साडेसिमल मतलब 16 नंबर उधार लिया। तो b मतलब कितना 11, 11 प्लस 16 27, 27 में से कितना घटाना f, f मतलब कितना 15, बचेगा कितना 12, 12, 12 मतलब हेक्साडेसिमल में 12 क्या बोलते हैं c बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 10 थे, ए मतलब 10, 10 में से एक निकालिए कितना हो गया 9, 9, 9 में से सी यानी 12 नहीं जाता है, फिर एक उधार ले लेंगे ऐसे। तो 9 प्लस 12, 9 प्लस 16, सॉरी 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 में से 12 गया 13, 13 मतलब कितना हो गया डी, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन आपको पता चल गया कैसे घटाना हेक्साडेसिमल से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हेक्साडेसिमल को नंबर को कैसे घटाना है, ठीक है। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को जोड़ना, कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो नंबर लिखिए AE465, ठीक है। अगला नंबर लिखिए FE635E। इन नंबर्स को अपने को जोड़ना है, इन नंबर्स को क्या करना अपने को जोड़ना है, ठीक है। इन नंबर्स को अपने को जोड़ना है, इन नंबर्स को अपने को जोड़ना है, ठीक है। इनको क्या करना जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना वही, अगर इसमें देखो घटाने में अपन बोर्डर ले रहे थे लेकिन वो भी हेक्साडेसिमल नंबर ले रहे थे, मतलब कितना ले रहे थे 16। अब घटाने अब जोड़ने में क्या होगा, जो भी कैरी रहेगी मतलब जो भी एक एक्स्ट्रा जाएगा वो क्या जाएगा हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जाएगा, मतलब 16 के अंदर जाएगा। अब देखो वही बात होगी 0 से 9 तक सेम, बाकी आगे देखो ABCDEF, ये कितना 10 11 12 13 14 15, ये बात समझ में आ गई। देखो 5 प्लस f, f मतलब कितना हो गया 15, 15 f मतलब कितना हो गया 15, ठीक है। तो जोड़ो आप 5 प्लस 15 कितना होता है 20, 20, लेकिन कैरी जाएगी, अब देखो कैरी जाएगी एक एक्स्ट्रा, तो वो किसके फॉर्म में जाएगी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जाएगी, किसकी फॉर्म में जाएगी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। यहाँ पे एक कैरी जाएगी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जाएगी। हेक्साडेसिमल की फॉर्म का मतलब हो गया 16 अपने को इधर देना है, क्योंकि जब अपन कैरी मतलब बोरो ले रहे थे उधार ले रहे थे तब भी अपन हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ही ले रहे थे। तो 16 ले रहे थे तो अपन को देना भी कितना पड़ेगा 16 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 अपन ने दे दिया, उसको बचेगा कितना अपने पास 4, तो यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ 4 बचेगा, कितना 4, क्योंकि अपने पास एक्स्ट्रा था जो अपने यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल डिजिट हो गई, ठीक है। ये भी सब हेक्साडेसिमल के अंदर है, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर, ये भी हेक्साडेसिमल सेम नंबर आ गया, ये भी हेक्साडेसिमल। अब जोड़ो उनको, ई मतलब कितना हो गया 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21, 21 है क्या मतलब अपने को क्या है 15 तक हेक्साडेसिमल, तो 21 हो गया मतलब ज्यादा हो गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा एक कैरी देनी पड़ेगी इसको। यहाँ पे एक कैरी जाएगी, कैरी कितनी जाएगी हेक्साडेसिमल की मतलब 16 की जाएगी। 21 में 16 निकाल लो, मतलब 21 है 21 में 16 निकाल लो, कितना जाएगा, कितना रहेगा 4 और 1 5, कितना रहेगा 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना हो गया B, 11 का मतलब कितना है B, 11 का मतलब कितना है B, ठीक है। अब देखो ई मतलब कितना 14, 14 15 16 17, 17, 17 है ही नहीं अपने पास, तो एक कैरी जाएगी, तो कितना जाएगी कैरी 17 है, और कैरी कितनी जाएगी 16 की जाएगी, बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या जाएगी कैरी, कैरी किसकी जाएगी हेक्साडेसिमल नंबर की। तो ए मतलब कितना हो गया 10, 10 और 1 कैरी कितना हो गया 11, 11 और 1 5, 11 और 5 कितना हो गया 11 और 5 16, टोटल कितना हो गया 16, 16 हो गया, लेकिन 16 तो है ही नहीं अपने पास, सिर्फ 15 ही है, तो कितना जाएगा 1। अपन क्या करेंगे इन 16 को यहाँ भेजना है, 16 को अपन ने भेज दिया, तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 0, क्योंकि देखो 15 है अपने पास, कितना लास्ट 15, अपने कितना आ रहा 16, और अपने को कैरी भेजनी है, कैरी भेजनी तो कैरी कितनी भेज सकते हैं अपन 16, तो अपन 16 की क्या भेज दी कैरी भेज दी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब ये कितना ई मतलब 14 और 1 15, 15 मतलब F, इसका आंसर कितना आ गया F01B54। समझ में आया, एक बार नहीं आया तो वापस देख लेना, अगर यहाँ पर आपको डाउट लगता है तो एक बार देखना। देखो यहाँ पे ए मतलब कितना हो गया 10, 10 और यहाँ पे कितना 5, 10 और 5 कितना हो गया 16, 10 और 5 सॉरी 15 हो गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे एक कैरी भी थी, ठीक है। तो 10 ये है 5 ये 15, 15 और 1 10, ये 15, 15 और 1 16, 16 हो गया, लेकिन 16 इसके अंदर है नहीं, ठीक है। 16 आपको दिख रहा है इसके अंदर नहीं है, 16 तक अपन नहीं जा सकते, तो 16 को अपने मतलब एक्स्ट्रा है अपने पास, तो क्या करना पड़ेगा अपना कैरी देनी पड़ेगी। कैरी कितने ही दे सकते हैं अपन 16 की दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन 16 की पूरी कैरी दे दी अपन ने यहाँ पे, ठीक है। 16 कैरी दे दी, यहाँ कितना बचा 0, ठीक है। अब ई मतलब कितना होता है 14, 14 और 1 15, 15 मतलब F। यहाँ तक समझ में आ गया, हेक्साडेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अपने क्या है ऑक्टल में भी अपन
कैरी 8 की जाएगी और बोरो उधार लेंगे तो भी 8 लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल को जोड़ना। क्या करना? ऑक्टल को जोड़ना। ठीक है, ऑक्टल नंबर्स को, ठीक है, दो ऑक्टल नंबर्स को जोड़ना। क्या करना? दो ऑक्टल नंबर्स को जोड़ना है। क्या करना? दो ऑक्टल नंबर्स को जोड़ना है। दो ऑक्टल नंबर्स को जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़े दो ऑक्टल नंबर्स को? देखो, दो ऑक्टल नंबर ले लिए मैंने 6 1 1 2 और 0, इसके अंदर जोड़ दिया मैंने 7 7 6। ये दो ऑक्टल नंबर है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 6 और 0 कितना हो गया? 6। 7 और ऑक्टल नंबर कहाँ से होते हैं आपको पता है? 0 से लेके 7 तक ही ऑक्टल नंबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसमें हेक्साडेसिमल में अपन 15 तक ही जा रहे थे, एफ तक ही जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें 7 तक ही जाना है। देखो 7 8 9, 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया और अपन कितनी कैरी दे सकते हैं? कैरी दे सकते हैं इसको। अब देखो 9 हो गया, 9 7 से ज़्यादा हो गया, मतलब क्या जा रहा है? कैरी जा रही है। कैरी अपने कितने की दे सकते हैं? 8 की देते हैं। कैरी 8 की देते हैं तो बचेगा कितना? अगर 8 की कैरी दे रहे हैं यहाँ पे एक कैरी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी जाएगी तो कितना जब बचेगा? यहाँ पे एक कैरी देते हैं, 8 की कैरी देंगे, इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1। ठीक है, अब देखो 7 8 और 9, फिर से क्या हो गया? 9, फिर कैरी देंगे 8 की तो बचेगा कितना? 1। कितना बचेगा? 1। ठीक है, फिर तो यहाँ पे एक कैरी आ गई, ये 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 6। उसके अंदर 16 की कैरी दे रहे थे अपन, इसके अंदर कितनी कैरी दे रहे हैं अपन? 8 की। एक बार फिर से समझ लो, 6 + 0 कितना हो गया? 0। 6 + 0 सॉरी 6, और 7 और 8 और 9, इन दोनों को जोड़ा तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 हो गया, लेकिन अपने को क्या गया? 7 से कितना हो गया? ये ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया मतलब कैरी जाएगी। कैरी कितने की जाती है? हमेशा ऑक्टल में 8 की जाती है। 8 की जाती है तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक जो ज़्यादा है एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिख दिया, और कैरी यहाँ पर 8 की जा रही है तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर कैरी यहाँ पर मैंने लिख दी। समझ में आ गया? ठीक है, अब जोड़ो 7 और 1 8 और 1 ये कैरी 9, कितना हो गया? 9। फिर से 9 हो गया, फिर से 9 हो गया तो मतलब एक ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया मतलब 7 तक ही चाहिए, फिर ज़्यादा हो गया, फिर एक कैरी जाएगी। कैरी जाने के बाद कितना बच रहा है? कैरी कितने की जाती है? हमेशा 8 की जाती है। 8 की कैरी जाने के बाद कितना बच रहा है? 1। तो वो 1 यहाँ लिख दिया मैंने, और कैरी कितनी गई? 1 की कैरी गई, यहाँ लिख दी मैंने। अब देखो 1 और 1 कैरी कितना हो गया? 2 और 6 और 6। समझ में आ गया है? ऑक्टल का जोड़ना सेम इस प्रकार से ऑक्टल का क्या है? घटाना। अब यह आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ऑक्टल का घटाना, ऑक्टल से कैसे घटाते हैं। देखो आपके इसके प्रश्न आते हैं तो एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऑक्टल का घटाना एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 0 4 6, इसमें से घटाते हैं 6 5 3। ऑक्टल कितने तक होता है? 0 से लेकर 7 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 6 में से 3 गया तो 3। अब देखो 4 और 5, यहाँ पर गड़बड़ आ गई, क्योंकि 4 से 5 नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। समझ में आ गया? तो अपन इसको नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते तो क्या करना पड़ेगा? अपने को एक उधार लेना पड़ेगा। उधार मतलब क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेना पड़ेगा तो यहाँ पर बोरो कितना आएगा? देखो अपन जब कैरी दे रहे थे कितने की दे रहे थे? 8 की, और हेक्साडेसिमल में कितनी दे रहे थे? 16 की। तो यहाँ पे कितने की देंगे? अगर उधार लेंगे तो कितने का लेंगे? 8 का लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना लेंगे? 8 उधार लेंगे। देखो अब कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 में से 5 गया तो अब ये कितना हो गया? 12, 12 में से अब कितने गया? 5, तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7, जो कि अपन 7 दे सकते हैं, क्योंकि 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर होते ही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा? अब देखो यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 में से अपन ने एक ले लिया पहले से ही। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है 0 है। ठीक है, यहाँ से अपन ने एक उधार ले लिया था, तो यहाँ कम पड़ गया नहीं पड़ा? कम पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा 20, तो यहाँ क्या हो गया? 19। कितना हो गया? 19। 19। अब देखो यह कितना हो गया? 19, लेकिन जबकि हेक्साडेसिमल नंबर 19 होते ही नहीं। क्या हेक्साडेसिमल नंबर 9 तक होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पे कितना होगा? देखो हेक्सा 19 नहीं होगा। देखो ये कितना था? 0 था, 2 था। 2 मतलब कितना हो गया? 8 8 के पेड़ हैं, तो यहाँ से उधार लेंगे तो अपन कितना लेंगे? अपन 8 थे, 7 मतलब 7 तक ही होता है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, कोई बताएगा? देखो सेम, देखो यहाँ पे 0 था, अपन ने क्या किया? उधार ले लिया। ठीक है, यहाँ से अपन 0 था, यहाँ से अपन ने क्या किया? ये उधार ले लिया, एक ऑक्टल, एक यहाँ से उधार ले लिया मैंने। तो अब इसके अंदर एक कम पड़ गया, पड़ गया नहीं पड़ेगा? पड़ गया। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, 7 बचेगा यहाँ से। देखो यहाँ से मैं अगर उधार लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर यहाँ से मैं नंबर उधार लेता हूँ तो यहाँ पे मैं कितना रहेगा मेरे पास? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं उधार लेता हूँ इस 2 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। लेकिन इसमें से भी मैंने क्या किया? एक उधार दे दिया, एक उधार दिया इसको, तो यहाँ कितना बचेगा? 7। अब 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे पास? 1। और यहाँ पे कितना बचा? ऑलरेडी 1, क्योंकि इस 2 में से मैंने क्या किया? 1 ले लिया।
ठीक है, अब समझ में नहीं आया तो वापस देखते हैं इसको। देखो वापस करके दिखाता हूँ आपको, 0 4 6 6 5 3, इसको देखो 6 में से 3 गया तो 3। अब देखो यहाँ पर मैं इसको बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बोरो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर बोरो कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मतलब एक उधार ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पे उधार ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 है, तो यहाँ से लूंगा मैं एक उधार, ठीक है, यहाँ से मैं उधार लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक जो उधार लिया मैंने उसको किसको दे दूंगा मैं, इसमें से 8 में से एक उधार किसको दे दूंगा मैं, इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक उधार आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। समझ में आ गया, 7 रह जाएगा। अब देखो 8 में से 5 गया तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो कितना आएगा, अब छोड़ो उसको, ये आ गया 8 और 4, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3, 3 और 4 कितना आ गया, 7, ये आ गया 7। अब देखो इसमें 7 में से 6 गया तो 1, और ये कितना हो गया, 1 बच रहा था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये मेरे पास समझ में आ गया होगा आपको, हेक्साडेसिमल यहाँ पे भी 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हेक्साडेसिमल का घटाना, ठीक है। अब देखो आप हेक्साडेसिमल का एडिशन हो गया, जोड़ना घटाना सब हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है जैसे आप नॉर्मल करते हो, ठीक है। अगर ये आपको ऑक्टल वाला समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन, ठीक है। ऑक्टल का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्टल का कोई नंबर ले लेते हैं 5 4 6 3, और कुछ भी नंबर ले लेते हैं 6, क्योंकि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से लेके 7 तक ही होते हैं ऑक्टल नंबर, ठीक है। 6, और यहाँ ले लेते हैं 8, और यहाँ ले लेते हैं 1, ठीक है। अब जोड़ो घटाओ, यहाँ कितना आएगा, 2। देखो अब 6 है, ठीक है, 6 में से मैं 8 जा नहीं सकते, 6 में से क्या 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, एक बोरो ले लूँगा, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आएगा 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर घूम फिर के आ जाएगा 6 ही बचेगा। अब ये 3, 3 में से 6 नहीं जाते, यहाँ से एक बोरो लूँगा मैं, बोरो लूँगा तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, 8 और 3 कितना हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, 5 बचेगा, 5, और ये कितना बच रहा 4, जिसमें आ गया ऑक्टल। तो आपको मेरे हिसाब से सब समझ में आ गए होंगे, एडिशन बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रही होगी पढ़ाने में तो आप उसको कंसिडर ना करें, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ नंबर से मतलब रखना है, आपको ये नहीं समझना है कि क्या करा है या क्या नहीं करा है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तभी बता दिया था कि इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आए हैं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी बता दिया। इसलिए आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। गूगल पे जाना है आपको, ठीक है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है कि भाई बाइनरी एडिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के मिल जाएंगे, हेक्साडेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, जितने जो टॉपिक में जो टॉपिक पढ़ाए ना इस टॉपिक के अंदर, उन सब के आपको क्वेश्चन देखने एग्जाम में जो आते हैं उस टाइप के, ठीक है। और आपको इस तरह से सोल्व करना है जो मैंने मेथड बताए, ठीक है। अगर हो सकेगा तो और प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखना, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखो पैड था, नया था, आज ट्राई किया, स्टार्ट किया वीडियो बनाना, तो धीरे धीरे मेरे को भी जमने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगले वीडियो और देखेंगे, कोई टॉपिक लेके आएंगे अगला वीडियो में, जिसके अंदर जो मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसके अनुसार मैं कोई भी टॉपिक उठा के ले आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।